हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। अब अभी हम लोगों ने टॉपिक 1 पर डिस्कशन किया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या डिफरेंस है, चार्ज क्या है, करंट क्या है, चार्ज को कैलकुलेट कैसे करें, उसको कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स बताए थे। तो ये उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल है। हम चाहते हैं हर एक कॉन्सेप्ट के बाद आपको न्यूमेरिकल हम प्रोवाइड करते जाएं, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होती जाए। तो ये न्यूमेरिकल बेस्ड है कि हम चार्ज को कैलकुलेट कैसे करें अलग अलग सिचुएशन में। चलिए हम डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल को, इन न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करें। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ गिवन टाइम ऑफ 10 सेकेंड 40 electrons pass from right to left. In the same interval of time, 40 protons also pass from left to right. Is the average current zero? If not, find the average value of current. मतलब क्या हुआ कि 10 सेकेंड में 40 इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट जा रहे हैं। 10 सेकेंड में 40 इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट जा रहे हैं। उतने ही टाइम में 40 प्रोटॉन लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। तो क्या एवरेज करंट जीरो होगी? अगर जीरो नहीं होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन क्या है। 10 सेकेंड में 40 इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट जा रहे हैं। उसी टाइम इंटरवल में 40 प्रोटॉन्स लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। तो क्या एवरेज करंट जीरो होगी या नहीं? अगर नहीं होगी तो एवरेज करंट कितनी होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक ना? ओके, चलो देखते हैं। पहले डायग्राम देखिए, ये आपके 40 इलेक्ट्रॉन्स है। देखिए निगेटिव चार्ज है। ये 40 इलेक्ट्रॉन्स है, किधर जा रहे हैं? राइट से लेफ्ट। देखिए किधर जा रहे हैं? राइट से लेफ्ट। अब आपको पता है कि जिस डायरेक्शन में निगेटिव चार्ज चलते हैं उसके अपोजिट में उसकी करंट होती है। तो ये जो 40 इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, इनकी वजह से जो करंट होगी इनके अपोजिट डायरेक्शन होगी। तो वो करंट किधर होगी? लेफ्ट से राइट होगी। वो क्या हो गई? I1। तो जब भी 40 इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट जाएंगे तो उनकी वजह से जो करंट होगी वो लेफ्ट से राइट होगी, वो ही I1 हो गई। अब दूसरी सिचुएशन देखिए। अब ये 40 प्रोटॉन से, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये किधर जा रहे हैं? लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। क्या? लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। और ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में उसकी करंट होती है। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसकी जो करंट होगी I2, वो लेफ्ट से राइट होगी। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसकी जो करंट होगी वो लेफ्ट से राइट होगी, ये I2 हो गई। अब आप देखें, I1 भी लेफ्ट से राइट है, I2 भी लेफ्ट से राइट है। जब दो करंट सेम डायरेक्शन में हो तो ऐड हो जाती हैं। तो टोटल करंट क्या हो जाएगी? I1 प्लस I2। टोटल करंट क्या हो जाएगी? I1 प्लस I2। इसका मतलब हो गया कि एवरेज करंट जीरो नहीं होगी। रीजन क्या है कि नेगेटिव चार्ज की वजह से करंट उसके अपोजिट आ जाएगी, लेफ्ट से राइट, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से करंट आ जाएगी लेफ्ट से राइट। दोनों करंट सेम डायरेक्शन होंगी तो दोनों करंट ऐड हो जाएंगी, तो एवरेज करंट जीरो नहीं होगी। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। देखिए सोल्यूशन गिवन, N1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 40। चार्ज उन पर कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। N2 कितने हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 40। उन पर चार्ज कितना है? 1.6 इंटू -19 कूलम। यहाँ पर हम प्लस माइनस नहीं ले रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने प्लस माइनस से करंट का साइन ले लिया है। टाइम इंटरवल कितना है? 10 सेकेंड। करंट हमें कैलकुलेट करनी है। I इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन टी। यहाँ पर दो चार्ज हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो Q1 प्लस Q2 टोटल चार्ज हो गया अपॉन टी। Q इक्वल टू क्या होता है? NE। तो N1 इंटू ई प्लस N2 इंटू ई अपॉन टी। चार्ज दोनों पर सेम होता है, जितना इलेक्ट्रॉन पर उतना प्रोटॉन पर। तो I इक्वल टू हो जाएगा N1 प्लस N2 इंटू ई अपॉन टी। तो I इक्वल टू हो जाएगा 40 प्लस 40 इलेक्ट्रॉन है, 40 प्रोटॉन है। ये है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन टाइम कितना दिया गया है? 10 सेकेंड।
40 आ जाएगा 80 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन 10, तो आई आ जाएगा 1.28 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 एम्पियर। आई आ जाएगा 1.28 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 एम्पियर। डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। आंसर क्या होगा? नो एवरेज करंट इज नॉट जीरो, डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, हेंस बोथ करंट विल बी एडेड। दोनों करंट क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। तो ये रहा इसका सोल्यूशन। एक बार मैं फिर एक्सप्लेन कर दूं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि किसी कंडक्टर में 40 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जा रहे हैं राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में, और ठीक उसी टाइम पर 40 प्रोटॉन लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। टाइम इंटरवल 10 सेकेंड है। तो क्या एवरेज करंट जीरो होगी या नहीं होगी? अगर जीरो नहीं होगी तो कितनी होगी आपको निकालना है। तो हमने क्या किया, पहले इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में थे उसके अपोजिट उसकी करंट I1 ले लिया, प्रोटॉन जिस डायरेक्शन में थे उसकी करंट उसी डायरेक्शन ले लिया, दोनों करंट सेम डायरेक्शन में है, तो नेट करंट हो जाएगी I1 प्लस I2। तो टोटल करंट आपकी हो जाएगी I1 हो जाएगी Q1 अपॉन T, I2 हो जाएगी Q2 अपॉन T। तो I इक्वल टू हो जाएगी Q1 प्लस Q2 अपॉन T। Q1 होता है N1E, Q2 होता है N2E, तो आपको हो जाएगा N1E प्लस N2E अपॉन T। N1 N2 की वैल्यू पुट कर दें, E की वैल्यू पुट कर दें, तो करंट ये आपकी आ जाएगी। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब हम देखेंगे कि सेकंड क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, हम उसको देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन कैसे